गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेरी थी कि फैक्टम प्रोवेंडम और फैक्टम प्रोवेनस में क्या डिफरेंस है। फैक्टम प्रोवेंडम और फैक्टम प्रोवेनस को एग्जांपल्स के थ्रू शेयर करने के लिए कि इसमें कैसे हम इसको समझ सकें, याद रख सकें। तो मैं आपको आज एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से या सिंपल तरीके से आपको शेयर कर रहा हूँ। उसको आप ध्यान से सुनना, समझना और हो सके तो 2-3 बार रिपीट करना। और खुद से भी एग्जाम्पल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहाँ भी आप पढ़ें तो। ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं आपको सीधे स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। देखिए आप वहाँ पर फैक्टम प्रोवेंडम वर्सेस फैक्टम प्रोवेनस क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सब मैं यहाँ पर आपको शेयर करने वाला हूँ। नाउ द पॉइंट हियर इज, फैक्टम प्रोवेंडम होता क्या है, फैक्टम प्रोवेनस क्या होता है। देखिए, जब आप पढ़ेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उससे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको ना समझ में आए, नई नई बातें। लेकिन मैं आपको सीधा शेयर करता हूँ फैक्टम प्रोवेंटम का मतलब। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है। अगर एक पर्सन है ए और उसने किसी बी नाम के पर्सन की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। या ए नाम का पर्सन है बी के घर में चोरी कर दी। ए नाम का पर्सन है बी के साथ किसी तरह का ऑफेंस कमिट कर दिया, मारपीट कर दी, एक्स वाई जेड कोई भी ऑफेंस मान लेते हैं क्रिमिनल साइड से। तो यदि ए नाम के पर्सन ने बी का मर्डर कर दिया, तो क्या ए ने बी की हत्या की? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये तो पकड़ा जा चुका है, एफआईआर हो गई, ए अरेस्ट हो चुका है। कोर्ट में जज के सामने क्या मैटर क्या आएगा? क्या ए ने ही बी की हत्या की है? ओके। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी की हत्या की है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि ए की ज़िंदगी दांव पर लगी है। एक को हो सकता है फांसी, एक को हो सकता है आजीवन आजीवन कारावास, कुछ भी हो सकता है। सो जब हम ये मैटर उठा लेते हैं ना, द अल्टीमेट गोल ऑफ द केस, द अल्टीमेट फैक्ट ऑफ द केस। तो अल्टीमेट फैक्ट ऑफ द केस क्या है कि भाई क्या ए ने ही सच में हत्या की है या नहीं की है। तो अगर ए ने हत्या की है, इसको साबित करने की बात आ जाती है। ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है कि क्या ए ने बी को मारा है, उसकी हत्या की है, दिस इज फैक्टम प्रोवेंडम। इसी को हम फैक्टम प्रोवेंडम कहते हैं। अब इसी के साथ अगर कनेक्ट कर लें फैक्टम प्रोवेनस को समझने के लिए, तो देखिए, अब जो प्रोसिक्यूशन होगा वो इस पॉइंट को रेज करता है कि हाँ, ए ने ही बी की हत्या की है और उसकी हत्या की है। इसका हमारे पास साक्ष्य मौजूद है, इसका हमारे पास सबूत मौजूद है, इसका हमारे पास एविडेंस मौजूद है, प्रूफ मौजूद है। तो जब कहता है प्रोसिक्यूशन, तो वो क्या लेके आएगा? हो सकता है कि ए ने जब बी को मारा होगा तो उसके सीसीटीवी फुटेज में फोटो होगा, चेहरा आया होगा, या जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया वो पिस्टल आई होगी, एफएसएल की रिपोर्ट आई होगी, या बहुत सारे अलग अलग तरीके जिससे ए के द्वारा बी को मारने का मोटिव, इंटेंशन सब दिखता होगा, या ए ने ही बी को मारा होगा, ये साबित होता होगा। तो वो तथ्य, वो फैक्ट्स जिससे हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि हाँ, ए ने ही बी को मारा, बाय द वे ऑफ सीसीटीवी फुटेज, बाय द वे ऑफ एफएसएल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें। तो उससे ही हम क्या कर सकते, उसे ही हम क्या कहते हैं, फैक्टम प्रोवेनस कहते हैं। ये फैक्टम प्रोवेनस कहलाते हैं। आपको फैक्टम प्रोवेनस का एक और चीज़ बताता हूँ। इसको हम एविडेंशियरी फैक्ट के नाम से बोल सकते हैं। एविडेंशियरी फैक्ट बाय विच द अल्टीमेट फैक्ट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड। 2-3 बार रिपीट कीजिए। एविडेंशियरी फैक्ट बाय विच द अल्टीमेट फैक्ट इज टू बी established. ओके। सो नाउ एग्जाम्पल भी आपके सामने है यहाँ पर सारे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। द अक्यूज्ड कॉन्स्पायर्ड टू किल द विक्टिम। अक्यूज ने कॉन्स्पिरेसी करी विक्टिम को जान से मारने के लिए। तो ये क्या है? क्या, अभी इसको क्वेश्चन में बना लीजिए। क्या अक्यूज ने ही विक्टिम को जान से मारने की कॉन्स्पिरेसी करी, साजिश करी? तो ये क्या है? ये फैक्टम प्रोवेंडम हो गया। ये बड़ा है, अल्टीमेट गोल हमें देखना है। अब ये क्या साजिश करी, कैसे आप साजिश को यहाँ आप कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे, कॉन्स्पिरेसी को आप कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे? दिस इज द पॉइंट। हम कॉन्स्पिरेसी को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं वो देखना होता है। दूसरा होता है कि क्या द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज। क्या जो अक्यूज कटघरे में जो खड़ा है, क्या वो सचमुच में दोषी है या निर्दोष है, ये आप कर रहे हैं साबित। तो अल्टीमेटली आप साबित करना चाह रहे हो उसको, बड़ा बड़ा मैटर है।
ठीक है, तो ये भी क्या निकल के आएगा, फैक्टम प्रोवेंडम। तो ये यहाँ पर आएगा गिल्ट और इनोसेंस। उसके अलावा तीसरी बात, द इंजूरी और डैमेज्ड इंजूरी, इन डैमेज इंजर्ड। अब इसमें कह रहा है कि इन क्या इंजूरी हुई होगी। देखो भाई इंजूरी तो, अब ये भी फैक्टम प्रोवेंडम है। अब आप कैसे साबित करो कि इंजरी है, मैंने डंडे से पीटा था, आपको मेंटल ट्रॉमा दिया, आपको किस तरीके की इंजरी थी, क्योंकि इंजरी तो चार तरह की होती है। फिजिकल इंजरी होती है, मेंटल इंजरी होती है, रेपुटेशन की इंजरी होती है, प्रॉपर्टी की इंजरी होती है, निमोनिसेंस में। सो इंजरी और डैमेज इंजर्ड, दिस इज फैक्टम प्रोवेंडम। द प्रोमिसरी नोट, अभी देखिए प्रोमिसरी नोट क्या बोलता है, तो पहले सो पढ़ते हैं। द प्रोमिसरी नोट टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ अनपेड डेट। अब ये कहता है प्रोमिसरी नोट टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ अनपेड डेट। तो प्रोमिसरी नोट क्या है, एक जरिया है। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है वचन पत्र। वचन पत्र का मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स, इसका सिंपल मतलब होता है कि भाई मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं तुमको तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो जब मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, ये मैंने लिख के दिया, इसका मतलब मेरा अल्टीमेट गोल क्या होगा साबित करने वाले का, कि भाई इसने पैसे लिए थे। सो प्रोमिसरी नोट एक जरिया है जिससे हम ये साबित करते हैं कि भैया पैसा अभी तक नहीं मिला है, देर इज अनपेड डेट। ये क्या है, फैक्टम प्रोवेनस, यानी वो छोटा जरिया जिससे हम बड़े गोल को अचीव कर रहे हैं, ये वो छोटा फैक्ट जिससे हम बड़े फैक्ट को स्टैब्लिश करेंगे। द अक्यूज्ड इज नेग्लिजेंट, अक्यूज्ड क्या है, नेग्लिजेंट है। ये क्या है, फैक्टम प्रोवेंडम। भाई कैसे नेग्लिजेंट है बताओ, क्या जिगजैग तरीके से साइकिल चला रहा था, मोटर बाइक चला रहा था, कार चला रहा था, ट्रक चला था, व्हाट, किस तरीके से नेग्लिजेंट है, यू हैव टू शो। तो वो जो जिस तरीके से हम शो करेंगे वो तरीका क्या कहलाएगा, फैक्टम प्रोवेनस। उसी तरीके से देर इज ट्रेचरी, ट्रेचरी का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, परफिडिटी, डिसलॉयल्टी, परफिडिटी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आदमी जो है धोखेबाज टाइप का है। तो मैं कहता हूँ कि आदमी धोखेबाज है, आदमी धोखा देगा, डिसलॉयल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फैक्टम प्रोवेंडम, कैसे धोखा दे रहा है तुमको, कैसे। तो आप छोटे छोटे एग्जांपल्स गिनाओगे, अच्छा देखो इस दिन ऐसा किया था, ये आप किसी को कहते हो कि बेईमान है, कोई चोर है, तो आप कहते हो कोई बेईमान है, कोई धोखेबाज है, तो हाउ कैन यू से दैट। तो आपको उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स बताना, वो जरिया जिससे आप साबित करोगे कि वो सामने वाला ट्रेचरी है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते, डिसलॉयल है उसके लिए क्या करना पड़े, डिसलॉयल है, तो वो हम जिससे साबित करेंगे वो हो जाएगा फैक्टम प्रोवेनस। ये है सामने फैक्टम प्रोवेंडम। नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। एग्जिट बोन्स वेयर इन फ्रंट इंडिकेटिंग दैट विक्टिम वाज शॉट एट द बैक। इसका मतलब क्या है, एग्जिट वुंड्स, अब बॉडी में सामने चेहरे की तरफ से यानी फ्रंट से गोली मारी गई कि पीछे से गोली मारी, वो कैसे पता चलेगा, एग्जिट वुंड से पता चलेगा। तो भाई अगर किसी आदमी को गोली मारी, अब सामने से मारे चाहे पीछे से मारे, या दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आदमी मर जाएगा या तो आदमी जीवित बच जाएगा। अगर आदमी जीवित बच गया तो हत्या का प्रयास है, अटेम्प्ट टू मर्डर, और अगर मर गया तो भाई मर ही गया, मर्डर। तो उससे क्या एस्टेब्लिश होगा, या तो हमने एक यानी अपराधी ने एक अपराध किया, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, या अपराधी ने एक अपराध किया, दैट इज मर्डर। तो हम जो छोटा मैटर ले रहे हैं ये छोटी बात है, यानी छोटा फैक्ट है एक तरीके से। एग्जिट वुंड से हम क्या दिखा सकते हैं, एग्जिट वुंड से दिखा सकते हैं कि इस आदमी ने ही गोली चलाई थी, इस आदमी ने ही पीछे से मारा था। इससे या तो ये साबित होगा कि वो आदमी मर गया तो मर्डर का ऑफेंस बना, या तो अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो आई होप कि आप लोगों को ये ना ये जो फैक्टम प्रोवेंडम फैक्टम प्रोवेनस वाला जो पार्ट है ये बहुत तकलीफ देता है, ये आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा, अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आज अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके देन, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल।